वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्त हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के बेहतरीन कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है कम समय में। तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए, जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो दोस्तों क्या याद रखिएगा, ए क्या है, एरिया है। एरिया इक्वल टू याद रखिएगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई बाई 100। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्स क्या है, इसकी मान लेते हैं, ये क्या है, इसकी लंबाई है, और दोस्त क्या है, वाई चौड़ाई। यहाँ पर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब सवाल का उत्तर क्या करेंगे, देखिए एरिया लिखेंगे, एरिया लिख दिया। और दोस्तों एक्स का मान क्या यहाँ पर है, उसकी लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई है, यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20%। यहाँ पर वृद्धि हुई तो दोस्तों यहाँ प्लस लिखने की प्लस लिख सकते हैं या 20 लिख दीजिए। देखिए, और चौड़ाई में कहा 20% की कमी, तो वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 20। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर देखिए कमी हो गई है, यहाँ वृद्धि, इसलिए हमने प्लस लिखा। अब बस इस फार्मूले में हमने जो आपको फार्मूला नोट डाउन कराया इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स के स्थान क्या रखेंगे 20, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, प्लस था, यहाँ पर x के स्थान पे 20, और यहाँ पर क्या y के स्थान पे -20, और y के फार्मूले में क्या होता है 100। देखिए ये जानते हैं, इससे कट जाएगा ये। अब यहाँ पर 2 जीरो इससे कट गया, तो आंसर क्या आया, आंसर देखिए माइनस क्या आएगा 4%। नेगेटिव साइन आया, अर्थात नेगेटिव साइन आया, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4% की दोस्तों क्या कमी हो जाएगी। लेकिन कब आप कम समय कर पाएंगे, जब इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई क्या थी, इसकी लंबाई चौड़ाई। आप जानते हैं आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, और दोस्तों यहाँ पर क्या, ये आपस में बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए ये भी देखिए आया सवाल है, अगर आपका फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली लगा सकते हैं। हमने आपको फार्मूला ये बताया कि दोस्तों यहाँ पर क्या याद रखिए, एरिया इक्वल टू याद रखेंगे एक्स प्लस क्या होगा वाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स इंटू करेंगे वाई बाई 100। यही फार्मूला आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, आयत की लंबाई, उसकी लंबाई मान लेते हैं एक्स है, तो 1/3 रखेंगे। और दोस्तों y क्या है, यहाँ पर y मान लेते हैं उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई देख कम कर दिया गया तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, नेगेटिव साइन में, तो -1 क्या होगा 3। अब दोस्तों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया रख दीजिए यहाँ पर, एरिया इस इक्वेशन में आपका यहाँ पर जो दिया गया इसमें मान रखिए। देखिए क्या होगा 1/3, यहाँ पर क्या होगा -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 1/3, यहाँ पर क्या होगा -1/3। अब दोस्तों जानते हैं ये इससे कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -1/9 आएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या है, कहा कितने परसेंट कमी, कमी आया, इसका मतलब नेगेटिव साइन तभी तो कमी आया। तो सवाल का आंसर क्या होगा, वो क्या होगा 1/9। यहाँ पर इसकी वैल्यू में कमी आई। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आप अगले सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, यहाँ पर चौड़ाई से एक अधिक है। हम इसको चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई, चलिए जो भी आप एक्स वाई कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी चौड़ाई, यहाँ पर इसकी हम मान लेते हैं कि चौड़ाई पहले कितनी है, चौड़ाई मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, यहाँ पर और कहा लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई दोस्तों कितनी कह रहा है, उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई हमने माना एक्स, या इसको हम मान लेते हैं वाई, कह रहा है इससे अधिक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस 1। अब दोस्तों इसकी परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। परिधि कही है परिमाप, परिमाप क्या होता है, सारी साइडों को जोड़ना है। अगर आपने इसको एक्स सपोज कर लिया है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, और दोस्तों ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। तो हम परिमाप की बात करेंगे, परिमाप यहाँ पे जोड़े क्या आएगा, इसका परिमाप क्या होगा 2। देखिए साइड साइड देखो 2x हो जाएगा, x का मान सकते हैं x प्लस वाई, ये इसका परिमाप हो गया। आपको परिमाप दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, x का मान दिया है, x को x ही रहने देंगे, y के स्थान क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको पहले कटा दीजिए, यहाँ पर 7 आ गया, और x ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, x के y के स्थान पे x प्लस 1 रखेंगे, तो आपको 2 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, उसको उस साइड ले जाएंगे 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सॉरी x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3। x का मान 3 मिल गया,
अर्थात उसकी चौड़ाई 3 मिल गई। और दोस्तों यहाँ पर इसकी यहाँ पर रखें क्या होगा, ये x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3। अब जानते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 4। अब जानते हैं क्या पूछ रहा है, इसका एरिया। एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर x इंटू वाई, तो x का भी मान निकाला है 3 और यहाँ पर y का मान क्या 4। तो इस सवाल का आंसर आएगा 12। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। कंसेप्ट आपको आराम समझिएगा, पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन ही लिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यह भी आसान है। अब देखिए अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर आप खुद ही आप दे पाएंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है एक आयत की लंबाई, इसकी लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ा छोटा ले सकते हैं। यहाँ पर लंबाई इसको मान लीजिए आप यहाँ ऐसा ले सकते हैं, या लंबाई इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर क्या 10 है। अब कह रहा है कि यहाँ पर इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ पर जानते हैं, अभी हमने सवाल भी लिया था, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, 15 में क्या 10 का मल्टीप्लाई करिए, उसका एरिया आ जाएगा तो 150 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है, केवल आपको फार्मूला याद होगा। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे गए हैं और दोस्तों आएंगे भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, उसका परिमाप। परिमाप आपको बता ही दिया गया। यहाँ पर देखिए x, तो दोस्तों ये सामने भी x होगा, यहाँ पर क्या होगा y, क्या होगा ये भी y। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पर लंबाई करा ये ले लीजिए, तो अब लंबाई इसको मान लीजिए, तो ये भी क्या होगा यल होगा। इसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ पर w मान लीजिए, तो ये भी क्या होगा w होगा, तो w। अब सारी साइडों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर वो इसका पेरीमीटर होगा, परिमाप हो जाएगा, तो क्या होगा 2। यहाँ पर 2 बार यल आएगा, तो यहाँ पर यल कॉमन 2 कॉमन ले लिया गया। यहाँ पर क्या होगा w, यहाँ 2 बार आएगा, हमने ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसका जानते हैं आप लोग। जब यहाँ पर एक ट्रायंगल्स, यहाँ पर ट्रायंगल्स में जानते हैं क्या है, यहाँ पर जब इसकी हाइट दी गई हो, यहाँ पर हाइट है, और दोस्तों जब इसका बेस दिया गया, यहाँ पर बेस है, तो इसका एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है 1/2। यहाँ पर क्या बेस इंटू हाइट, बी इंटू क्या होगा एच होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, फार्मूला सवाल आप याद रखिए। यहाँ पे अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह आपको बताया गया कि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आप लोगों को याद होगा दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी। या ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक त्रिभुज बना रहा है, इसका एरिया क्या होगा 1/2। यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाएगा ए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक यहाँ पर, एक क्या यहाँ पर इन दोनों, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। ठीक, इसमें भी ज्यादा आपको समय देना नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक किनारे के घन का। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, आप घन के विषय में जानते रहिए। घन का क्या होता है, क्या पूछा, घन का क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्त यहाँ पर क्षेत्रफल आप याद करिएगा 6a स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, यहाँ पर 6a स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। अगर इसका वॉल्यूम पूछता, इसका मान लीजिए इसका आयतन पूछता, याद कर लीजिए a क्यूब होता है। अगर दोस्त इसका पूछता विकर्ण क्या होगा, विकर्ण भी पूछ सकता है। यहाँ पर विकर्ण मतलब क्या, उसके यहाँ पर उसके डायगोनल क्या होते हैं। अब इसको कड़ी में 3 याद कर दीजिए। ये क्या है यहाँ पर, ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये इसके जो है साइड्स है, किसका है क्यूब, जो ये यहाँ पर है उसकी साइड्स है, आप जानते होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इतना याद रखिए। इसमें से भी अगली बार हो सकता है इसका वॉल्यूम पूछ सकता है या विकर्ण पूछ सकता है। दोस्तों इसको आप नोट डाउन करिए। अगर दोस्त यहाँ पर बस इसमें इतना याद रखिए। अगर इसका फिगर आप जानना चाहते हैं, आप फिगर भी जानते होंगे, इस तरह होगा, ये इस तरह बनाते हैं हम लोग। ये क्या है, ये इस तरह, ये क्या है, आप जानते हैं कि यह मेरा क्या है, एक घन है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये वही क्वेश्चन है यहाँ पर। अब घन का आयतन अभी जानते हैं, ए क्यूब लिखा है, ए क्यूब इसके बाद 17 क्या हो जाएगा 28। ये किसका क्यूब होता है, ये आपको याद होगा, ये 12 का क्यूब होगा। ये यहाँ पर क्यूब हटा, यहाँ पर पावर ये हटा सकते हैं, इक्वल टू मिल जाएगा 12। उसकी वो साइड्स क्या होंगी 12 होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। इसमें भी ज्यादा समय नहीं देना है। देखिए यहाँ पर ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या क्या आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन फार्मूला आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा इसको थोड़ा आपको दिमाग लगाइए। यहाँ पर दिमाग यह लगाना होगा कि हम लोग जानते हैं क्या है, क्या जानते हैं दोस्तों, आयतन जानते हैं। क्या जानते हैं,
हम दोस्तों आयतन जानते हैं कितना होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या घनाभ का आयतन होता है एल, क्या यहाँ पर बी इंटू क्या एच इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एल बी एच ये होता है, इसका आयतन होता है 275 आपको दिया गया है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल इतना सेमी, तो दोस्तों यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 25 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इंटू एच हो जाएगा, यहाँ पर 275 हुआ तो एच बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये दोस्तों 11 आ जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं, देखिए 25 सिक्का 25 25 सिक्का 25, तो ऊंचाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्योंकि आधार का क्षेत्र दिया था तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता, तो यहाँ पर इसके स्थान पे 25 तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए कह रहा है दो सिलेंडर आप जानते हैं, सिलेंडर का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई हैं, इसको R1 R2 लिख सकते हैं, इसकी त्रिज्या R1 R2 की वैल्यू दी गई है 2/3 रेशियो में, और दोस्तों उसकी ऊंचाई क्या लिख सकते हैं, h1/h2 लिख सकते हैं, क्या दिया गया 5 क्या दिया गया यहाँ पर 3। क्या पूछ रहा है आयतन, तो दो आयतन होंगे, ये V1 क्या होगा V2, पहले का आयतन क्या होगा ये जानते हैं पाई R1 का स्क्वायर क्या होगा H1 हो जाएगा, दूसरे क्या होगा ये पाई क्या होगा R2 का स्क्वायर क्या होगा H2, यहाँ पर ये पाई पाई कट जाएगा। अब देखिए R1/R2 की वैल्यू दी गई है लेकिन वर्ग में दिया है, इसको वर्ग कर दीजिए, इसका स्क्वायर तो 4 क्या होगा 9 होगा, H1/H2 क्या होगा 5 क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्या होगा यहाँ पर क्या होगा। इस अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 रेशियो क्या होगा आपको 27, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि फार्मूला आपको याद है, तो फटाफट जल्दी जल्दी सवाल पे आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर यह भी आसान है, यहाँ पर क्या निकालना है ध्यान से देखिएगा, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहा एक बेलन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या है, जिसकी त्रिज्या दी गई है और यहाँ पर दिया गया। अब जानते हैं कि बेलन का क्या होता है आयतन, आयतन क्या होता है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कहिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये कुल क्षेत्रफल होता है, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 900 क्या दिया 68 दिया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पहले से 2 पाई कॉमन सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन सकते हैं। देखिए 2 पाई आर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास एच प्लस आर हुआ इक्वल टू 900 क्या हो गया 68 हुआ। अब पाई का मान जानते हैं, यहाँ पर पाई का मान जानते हैं आपको दिया गया है, और देखिए यहाँ पर एच आर का भी मान दिया गया है, यहाँ पर एच का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो कमेंट करिएगा, इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्तों यह आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर हमने सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए सवाल, ये क्या लंब वृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी, पहले बेलन के विषय में क्या आयतन के विषय में पूछ रहा है। अगर जब घटाया बढ़ाया गया हो तो आयतन क्या होगा जानते हैं क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, ये पहला मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये पहला भीमन है। अब फिर कह रहा है कि यहाँ पर अब फिर क्या कर रहा है उस बेलन को क्या कर रहा है उसका आधार की त्रिज्या को आधा कर दिए, तो बेलन क्या होगा V2 लीजिएगा, देखिए पाई होगा, इसका आयतन आधा करेंगे क्या होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बाई क्या होगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधा कर दिए हैं आर का आधा आर स्क्वायर। अब कहा ऊंचाई समान रखिए, ऊंचाई इसको ये रख दीजिए। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा डिवाइड कर दीजिए V1 अपान तो V2 क्या हो जाएगा जानते हैं, डिवाइड करेंगे ये पाई पाई कट जाएगा, ये चीज कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 1 अपान क्या होगा 1/4 होगा, या इसको रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं 4:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो दोस्त आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद। अगर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।